बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 15 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। कल रात को श्रीनगर के अंदर एक ब्लास्ट होता है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, जिस केमिकल को जो है वो एनालाइज किया जा रहा था। और इंडियन मीडिया के मुताबिक ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल हुआ। दिल्ली फोर्ट जो अटैक हुआ उसके साथ इसको जुड़ा जा रहा था कि दहशतगर्दों से बरामद किया गया है और वो फटा है, जिसके नतीजे में एक ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हकीकत अब कुछ और निकली है और श्रीनगर हमला भारतीय फौज निशाने इबरत बन चुकी है। और बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन है वो सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये जो श्रीनगर अटैक है इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और इंडियन मीडिया ने खुद भारतीय फौज का भांडा फोड़ दिया है। हमला आवर खुद भारतीय फौज निकली है। इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और दूसरी जानिब ये जो हमला है ये पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए प्लॉट किया गया। फील्ड मार्शल की जानिब से जनाब तबले जंग बजा दिया गया है, जिसने इस वक्त भारत के 14 तबक रोशन कर दिए। फील्ड मार्शल की जनाब स्टेटमेंट आई है, उसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टेटमेंट क्या आई है और इस वक्त फौज क्या करने जा रही है, ये डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। और पाकिस्तान इंडिया की जंग में कुछ सनसनीखेज मोड़ आया है और पाकिस्तान ने इस वक्त ड्रोन जो है एलओसी पर मार दिए हैं। जी हां, एलओसी के ऊपर इस लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब श्रीनगर अटैक होता है और ये रात 11 बजकर तकरीबन 30 मिनट के करीब अटैक हुआ, जिसके बाद पूरे का पूरा भारतीय मीडिया, पूरी की पूरी फौज जो है वो हिल गई। और इजाफी जो स्पेशल फोर्सेस है इंडिया की और इंडियन आर्मी, उनको मकबूजा कश्मीर में तरफ किया गया। उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई इतना सादा नजर नहीं आ रहा कि अमोनियम नाइट्रेट फट गया और उसके नतीजे में ये हो गया और फिर लोग मारे गए। इतना सादा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट फट गया और फिर भारतीय मीडिया इसको एक इंसिडेंट के तौर पर पेश कर रहा है, इसको वो टेरर अटैक नहीं कह रहा। अब जो इंडिया में यानी कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। वो सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूज ब्रेक ऑन द कॉज ऑफ नौगाम ब्लास्ट इन कश्मीर, एक्सीडेंटल ब्लास्ट। ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, उनकी जानिब से कहा गया। और जो कुछ भी स्पेकुलेशंस हो रही हैं वो अननेसेसरी हैं, यानी कि अगर कुछ स्पेकुलेशंस हो रही हैं, अब भारतीय फौज को, उनकी पुलिस को इस वक्त उस पर क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है। अगर ये स्पेकुलेशंस ही हैं तो भारतीय फौज सामने क्यों आ रही है? स्पेकुलेशंस कौन कर रहा है? भारतीय मीडिया ही कर रहा होगा ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, या पाकिस्तान को आप जवाब देने नहीं बैठे। अब भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन ये उनका मौकफ है कि स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि अटैक हमने करवाया। नो टेरर अटैक, 9 पीपल डेड। उन्होंने कहा 1 SIA, 3 FSL, 2 फोटोग्राफर्स, 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड 1 टेलर, 27 इंजर्ड, 3 सिविलियंस। ये खतरनाक तरीन सिचुएशन है कि 9 उन्होंने कहा कि मारे गए हैं, 27 इस हमले के अंदर जो है वो जनाब जख्मी हुए हैं। अब ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से हमने पकड़ा, दहशतगर्दों से पकड़ा, इसको फ्रांसिक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। और अमोनियम नाइट्रेट को टेस्ट करने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये दिल्ली टेरर अटैक के साथ जुड़ रहा है। अब मैं आपको जो इंडियन मीडिया की खबर देने जा रहा हूं, इंडियन टुडे, ये उससे बड़ा क्रेडिबल तो इंडियन टुडे को कोई समझता नहीं है। भारत के अंदर चलता है इंडियन टुडे और उसको बहुत क्रेडिबल समझा जाता है। अब उनकी जानिब से ये स्टोरी लाइन दी गई है, वो कहते हैं द सेकंड एंगल पॉइंट्स टू अ पॉसिबल टेरर स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर का जो दूसरा रुख है ये एक मुमकिन दहशतगर्दाना हमला और एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। उन्होंने कहा कि कार पार्क इनसाइड द कंपाउंड, एक गाड़ी जो है वो कंपाउंड के अंदर पार्क हुई थी, जिसने अनरिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज केस उसके अंदर देखे गए हैं और इट इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन रिच्ड विद इन एन आईईडी। और ये बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उसके अंदर आईईडी ब्लास्ट जो है वो मौजूद थे, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थे जो कि फटी हैं, जिसके बाद ये नतीजा पेश आया। और ऑफिसर्स बिलीव द इनिशियल ब्लास्ट फ्रॉम द आईईडी मे हैव ट्रिगर्ड द लार्जर डिटोनेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स को पता है कि जो इनिशियल ब्लास्ट हुआ वो आईईडी से हुआ, उसके बाद जो अमोनियम नाइट्रेट है वो ट्रिगर होता है और मजीद हमले होते हैं, मुतअद्दिद मैसिव ब्लास्ट हुए हैं और एक के बाद एक हमला वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि ये जो हमला इनिशिएट हुआ, ट्रिगर हुआ, ये वहां पर गाड़ी कंपाउंड के अंदर खड़ी हुई थी। और ये गाड़ी किससे खड़ी की? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर 10 लाख के करीब भारतीय फौजी, पूरी की पूरी रॉ वहां पर बैठी हुई है। हर तरह का इदारा भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर लगाया हुआ है। फिर उसमें हमला आवर कौन निकला है कि जब वो टेस्ट हो रहा था
केमिकल जो है वो वहां पर एनालाइज किया जा रहा था, इसको देखा जा रहा था कि इसमें क्या कुछ है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये आप अंदाजा करें कि भारत की जानिब से अब हम ये कंफर्म हो गया है कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। मोदी सरकार की जानिब से ये पूरे का पूरा हमला जो है वो प्लॉट किया गया और अपने लोगों को मारकर ये लोग जो है पाकिस्तान पर एक बहुत खतरनाक तीन स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक अब बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद शैडो ग्रुप, ये एक जैश ए मोहम्मद शैडो ग्रुप जो है वो ऑलरेडी क्लेम रिस्पांसिबिलिटी थ्रू वेरिफिकेशन इज अंडरवे। उन्होंने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो जैश ए मोहम्मद ने एक्सेप्ट कर ली। अब इसके जो ताने बाने जोड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आप पहले शायद समझ लें कि सनसनी फैलाई जा रही, सनसनी नहीं है। मैं आपको कल वाला अगर आप मेरा वीलॉग सुने तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी 2/3 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गया बिहार इलेक्शन में। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब नसीबवार नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। अब वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने लोगों को मारकर और उसकी जिम्मेदारी कुछ टेरर ग्रुप्स के ऊपर डालकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की तैयारी हो रही है। तो मैंने आपके सामने सारा मुकदमा इंडियन मीडिया के सामने रखकर एक्सपोज कर दिया कि भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि ये गाड़ी के जरिए एक ब्लास्ट जो है वो किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर स्लीपर डॉग्स जो है वहां पर पहुंचा दिया नौगाम पुलिस स्टेशन में, ताकि ब्लास्ट साइट जो है उसको इंस्पेक्ट किया जाए, जो वहां पर सूरत हाल बनी हुई है। तो ये टेरर एंगल है जो इंडियन मीडिया बता रहा है कि ये टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फटा है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि भारतीय फौज श्रीनगर के ऊपर निशाने इबरत बन गई है, और निशाने इबरत कैसे कि इंडियन मीडिया ने खुद भारतीय फौज को नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करके रख दिया कि सारा ड्रामा रचाया इनकी जानिब से किया गया है, ये कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं था, कि जानबूझकर सारा कुछ किया जा रहा है। और फिर भारतीय फौज जो है उनके कल रात को नीलम वैली जो है पाकिस्तान के एलओसी के करीब उनके ड्रोन से वहां पर उड़ते रहे सर्वेलेंस करने के लिए, जासूसी करने के लिए। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उनके हवाले से आप खबर सुने कि पाक भारत जंग के अंदर इसको सनसनीखेज मोड़ गया है कि हमने भी ड्रोन जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। खबर बड़ी अहम है, द ड्रोन स्टॉर्म, पाकिस्तान आर्मी इज कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट ऑफ FPV ड्रोन्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर। इंडिया के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो FPV, खेतों के अंदर जो FPV ड्रोन्स हैं उनको टेस्ट कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर FPV ड्रोन्स जो है वो टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि FPV ड्रोन्स जो है वो है क्या। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि FPV ड्रोन्स हैं, ये फर्स्ट पर्सन व्यू उसका मतलब होता है, और जो ये छोटे ड्रोन्स को कहा जाता है ये तेज रफ्तार होते हैं, और इनकी जो ड्रोन्स की आप ये कहें कि इनकी जो रेंज है वो कम होती है, लो रेंज ड्रोन को कहा जाता है, जो कैमरे की मदद से पायलट को पहले शख्स की नजर से कंट्रोल करने की सहूलत देते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है, विदाउट पायलट काम करते हैं। ये आमतौर पर इसको कामिकाज़ी ड्रोन कहा जाता है, यानी कि खुद कुछ ड्रोन जो कि वापस नहीं आते बल्कि ताक करके आते हैं दुश्मन को, और ये बॉर्डर्स की निगरानी के लिए और बॉर्डर्स पर बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। निगरानी ही अदरुस हदफ बनाने के लिए इन ड्रोन्स को खुद कुछ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी रेंज तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये यूक्रेन रूस जंग के अंदर बहुत कारामद साबित हुए, यानी कि पाकिस्तान भी रूस की तर्ज पर जो यूक्रेन में अटैक हुए, बिल्कुल इसी तरह से इंडिया के अंदर पाकिस्तान हमले करने के लिए सब मुकम्मल सलाहियत हासिल कर रहा है। इंडिया जो इस लेवल पर जाकर तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने कोई जंगी मशकें नहीं की, पाकिस्तान ने कोई वॉर नैरेटिव बनाया, कोई मीडिया नैरेटिव नहीं बनाया गया। हम चुप करके अपनी सलाहियतों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, हम डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, हम डिफेंस कैपेबिलिटी जो है बढ़ा रहे हैं, और इंडिया को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इंडिया को लग पता जाएगा जो कुछ वो कर रहा है कश्मीर के अंदर, ताकि फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। अब पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े पैमाने के ऊपर स्वाम इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है कि आप ये स्वाम ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करें, जो रवायती और गैर रवायती दोनों खतरा जैसे इंडियन ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हैं। अब एक तरफ तो इंडिया के ड्रोन पाकिस्तानी सरहद के करीब आए, उधर से पाकिस्तान ने भी अपने कामिकाज़ी ड्रोन जो है स्वाम ड्रोन उनको लॉन्च कर दिया है, और पंजाब के खुले खेतों में जो मशरकी सरहद है इंडिया के साथ एलओसी है और इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके करीब सारा कुछ इसको टेस्ट किया जा रहा है। और तस्वीर के अंदर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये FPV ड्रोन जो हैं वो भी दिखाई दी जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग के लिए निशानदही करते हैं। ये बड़े पैमाने की जंगी मशकें हैं जिनमें ग्राउंड ट्रूप्स मिनी फौज के साथ FPV ड्रोन स्वाम ड्रोन जो हैं बड़ी तादाद में उनको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी पर मबनी ऑपरेशंस को मजबूत किया जाए और ड्रोन हमलों का फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए,
और दुरुस्त हमलों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान जो है वो इस लेवल पर जाकर अपनी जो है वो कोशिशें कर रही है और मजीद भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। भारतीय फौज निशाने इबरत बनी है और चूंकि वो जो दिल्ली आज श्रीनगर अटैक हुआ कल, उसको दिल्ली अटैक से जोड़ा जा रहा है। अब मजीद 3 डॉक्टर जो हैं उनको जनाब गिरफ्तार किया गया और डॉक्टर उमर के घर को पहले ड्रोन से आईईडी से मारा गया, पुलवामा के अंदर उसको तबाह किया गया। अब 3 डॉक्टर वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा गिरफ्तार कर लिए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है और उनको भी कस्टडी के अंदर ले लिया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि 22 डॉक्टर्स जो हैं वो अभी भी अंडर स्क्रूटनी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी को ये पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसमें कुछ शक नहीं है कि ये नहीं जोड़ेंगे, करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और फिर फील्ड मार्शल साहब ने भी जनाब तबले जंग बजा दी है। खबर आई है, फील्ड मार्शल साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर दोनों ममालिक को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी हुकूमत से नाराजगी हो सकती है, केपी की गवर्नमेंट की बात की, लेकिन हम केपी की गवर्नमेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो दहशतगर्द मारे हमारे गवर्नमेंट के लोगों को, हम उनका भी जवाब देंगे। हुकूमत के खिलाफ कोई असला उठाएगा तो एक पूरी मुहिम चलाएंगे, हम उनकी तबाही फेरेंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया है। नाउ इनफ इज इनफ, कोई असला उठाएगा, कोई दहशतगर्दी करेगा, हम तबाही फेरेंगे, और चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर से हो, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से हो। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक पैगाम आना ये बता रहा है कि फौज इस वक्त तपी हुई है। हो सकता है कि आज एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया राय के मुताबिक, जिसमें जीओसीज जो है उनको भी तलब किया गया, और ये उस वक्त तलब किया जाता है जब वॉर लाइक सिचुएशन बनी हो, या सरहद के पास जो है वो कुछ खतरनाक सिचुएशन बनाई गई हो, या दुश्मन का मुमकिन हमला हो, या दुश्मन ये प्लान कर रहा हो, तो जीओसीज को बुलाया जाता है, मेजर जनरल्स को। तो उस हवाले से खबरें अहम है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़रीन रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।